हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए अमेजिंग चैप्टर लेकर के। नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस का चैप्टर है ये। प्रीवियसली एक वीडियो जा चुका है, मास्टरिंग नोड जेएस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इस वाले प्लेलिस्ट में चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और इस प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। एक चैप्टर जा चुका है, उसको देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए, यानी कि अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको। ठीक है, तो पहला वाला चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तभी इसको देखिए, क्योंकि ये जो है प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने रिएक्ट को नहीं देखा है तो रिएक्ट को भी कंप्लीट कर लीजिए, और ये जो वीडियो है इसमें भी मिलेगा आपको नीचे की तरफ, और इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्ट पढ़िए, उसके नीचे फिर नोड पढ़िए। अगर आपको सिर्फ नोड पढ़ना है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। और नोड जेएस पढ़ने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट के बेसिस पे ही नोड जेएस आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नोड जेएस ही जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो आपने समझा था नोड जेएस क्या है, उसके बाद आपने समझा था नोड जेएस गूगल क्रोम का V8 इंजन है ना, यानी कि इट इज बिल्ट गूगल क्रोम V8 इंजन। तो V8 इंजन जो है क्या है, V8 इंजन क्या है? V8 इंजन एक पावरफुल इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट को तेज एंड एफिशिएंट जो है वे में एग्जीक्यूट करता है, और ये जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिससे जो कोड है यानी कि वो काफ़ी फास्ट हो जाता है रन। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। सिंगल थ्रेड, नॉन ब्लॉकिंग, इवेंट ड्रिवन। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे करके आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है और इसमें सिर्फ ओनली वन वेटर है, एक सिंगल वेटर है। तो वो जो सिंगल वेटर है उसी को बोलते हैं सिंगल थ्रेड। ठीक है, अब नॉन ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ? नॉन ब्लॉकिंग से मतलब ये है कि जब उस रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आया, तो वो क्या करेगा, अपना ऑर्डर देगा। तो वो जो वेटर है वो ऑर्डर लेगा और किचन में डाल देगा, क्योंकि जो ऑर्डर है वो किचन में भेज देगा पकने के लिए। ठीक है, दूसरा कस्टमर आया, उसका भी ऑर्डर लेगा, किचन में भेज देगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो उसका ऑर्डर लेगा, किचन में भेज देगा, और दूसरा ऑर्डर लेने के लिए उस ऑर्डर के पकने का वेट नहीं करेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर आया, उसका ऑर्डर लिया, किचन में डाला, अब किचन में वेट किया जा रहा है कि जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, जब तक हम दूसरे कस्टमर का ऑर्डर नहीं लेगा। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? कस्टमर आएँगे, ऑर्डर लेगा, किचन में भेज दिया जाएगा। फिर कस्टमर आएँगे, ऑर्डर लेगा, किचन में भेज दिया जाएगा। ठीक है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग। इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या हुआ? जब कस्टमर का ऑर्डर जो है किचन में कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तब क्या करेगा, उस ऑर्डर को लेगा जो बन चुका है, वो कस्टमर तक पहुँचा देगा। ठीक है? फिर अगला कस्टमर का ऑर्डर जो बन चुका है, उसको उस कस्टमर तक पहुँचा देगा। तो इस प्रोसेस को इवेंट ड्रिवन बोलते हैं। ठीक है? यानी कि जैसे कस्टमर आया, उसका ऑर्डर लिया, किचन में भेज दिया। अब किचन में वेट नहीं किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर रुकेगा नहीं वो, कि इसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा ऑर्डर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरा ऑर्डर भी लिया जाएगा, उसको भी किचन में डाल दिया जाएगा, और जैसे-जैसे ऑर्डर प्रिपेयर होता जाएगा वैसे-वैसे सर्व किया जाएगा। ठीक है? तो इस यही वजह है, इसको बोलते हैं सिंगल थ्रेड, नॉन ब्लॉकिंग एंड इवेंट ड्रिवन, मेकिंग इट्स फास्ट एंड एफिशिएंट, यानी कि जो कि इसको फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। तो इसी तरह जो है नोड जेएस एक थ्रेड, यानी कि एक ही थ्रेड में मल्टीपल टास्क एंड मल्टीपल टास्क हैंडल करता है, बिना किसी प्रोसेस को ब्लॉक किए। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि बिना किसी प्रोसेस को ब्लॉक किए मल्टीपल टास्क नोड.js हैंडल करता है सिंगल थ्रेड के हेल्प। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये जो नोट्स है वो आपको फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सेकंड वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नोड.js में आपने एक छोटा सा कोड किया था, और आपने उसके बाद में समझा था कि नोड.js पैकेज मैनेजर क्या है। इन चीज़ों को आपने समझा था। अब हमें आगे काम करना है। तो सबसे पहले तो अपना जो आपने लास्ट टाइम एक फ़ोल्डर बनाया था नोड.js लेक्चर के नाम से, इसको ओपन कर लीजिएगा। इसमें एक नया फ़ाइल बना लीजिए, किसी भी नाम से आप फ़ाइल बना सकते हो। चैप्टर 2 है तो मैं एक काम करता हूँ, ch-2.js के नाम से फ़ाइल बना लेता हूँ। अब मैं उस इसमें आपको क्या बनाने वाला हूँ, यानी कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ़ प्योर नोड.js में आप एपीआई वगैरह कैसे बनाएँगे। प्योर नोड.js की हेल्प से एपीआई कैसे बनाएँगे, उसके बाद हम एक्सप्रेस की हेल्प से एपीआई कैसे बनाएँगे, ये भी सीखना है। ठीक है? तो अभी हम आज का इस लेक्चर को नोड.js में ही कंटिन्यू रखेंगे। तो नोड.js में कोड करने के लिए, यानी कि नोड.js में सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है एचटीटीपी के नाम से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एचटीटीपी के नाम से कांस्टेंट बनाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बस आपको रिक्वायर किसको करना है? एचटीटीपी को। तो रिक्वायर फंक्शन कॉल करते हैं और यहाँ पर एचटीटीपी मॉड्यूल को रिक्वायर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एचटीटीपी ही लिखना है, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ये एक पैकेज का नाम है, इस मॉड्यूल को आपको रिक्वायर करना है। तो ये जो मॉड्यूल है, रिक्वायर होगा और इसमें चला जाएगा। तो ये नाम मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी रख सकते हो, ये वाला नाम, ठीक है? लेकिन ये नाम सेम रहेगा, एचटीटीपी ही रहेगा, क्योंकि ये एक मॉड्यूल है। अब आपको क्या करना है? ये जो आपका एचटीटीपी मॉड्यूल है, इसी के अंदर से डॉट क्रिएट सर्वर इसके नाम से फंक्शन कॉल करना है। तो आपने क्या किया? क्रिएट सर्वर इस फंक्शन को कॉल किया। अब आपको क्या करना है? कॉल बैक बनाना है। ऐसे कॉल बैक बनेगा, ठीक है? और इस कॉल बैक में आपने जाना था, यानी कि यहाँ पर काम करेंगे, कंसोल वगैरह करेंगे और यहाँ रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को रिसीव करें। रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? और यहाँ जो भी आपको काम करना है वो करते हैं। फिलहाल ऐसे हमने कुछ अगर यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स देना है ब्राउज़र में, तो रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट एंड फंक्शन कॉल करेंगे, तरीके से रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पर जो भी मैसेज देना है वो हम दे देंगे। जैसे कि मैंने डिफाइन कर दिया, माई फर्स्ट कोड। नोटिस कीजिए, माई फर्स्ट कोड मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये रिस्पॉन्स चला जाएगा। अब क्या करना है आपको? एक पोर्ट नंबर डिसाइड करना है कि किस पोर्ट पे आपका जो सर्वर है, यानी कि लोकल होस्ट, उसके बाद कॉलन वो पोर्ट नंबर देते हैं। तो पोर्ट नंबर देने के लिए जो आपका एचटीटीपी है, इसी के अंदर से डॉट लिसन के नाम, सॉरी, ये चीज़ आपको एक कांस्टेंट यानी कि किसी वेरिएबल में रखना है। तो एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से हम, सर्वर के नाम, ठीक है? सर्वर के नाम से कांस्टेंट बनाएंगे। अब इसी सर्वर के अंदर से हम लिसन के नाम से फंक्शन कॉल करें, सर्वर डॉट लिसन, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ अपना पोर्ट नंबर दे देंगे। मान लीजिए पोर्ट नंबर आपने दे दिया 1010, नो इशू, दे दीजिए। और अगला अगर आपको कुछ कंसोल करना है तो आप कंसोल भी कर सकते हो यहाँ पर, कॉल बैक बना करके। ऐसे कॉल बैक बनाओ और यहाँ पर आप डिफाइन कर दो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप डिफाइन करो इस तरीके से जो है ये मैसेज आप कर दो, सर्वर इज रनिंग ऑन 1010, ठीक है? अब आपको क्या करना है? इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से भी कंपाइल कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आपका प्रोजेक्ट है, के फ़ोल्डर में जाओ, यानी कि जो आपका फ़ाइल है उसके फ़ोल्डर में जाओ। तो फ़ाइल का नाम है हमारे पास नोट जेएस लेक्चर के नाम से, इसमें जाएँगे और इस पूरे फ़ोल्डर को हम सीएमडी में ओपन कर, कमांड में ओपन कर लीजिएगा इस तरीके से। जब ये यहाँ पर टाइप करेंगे सीएमडी, ये खुल जाएगा। तो सीएमडी में कैसे मैंने ओपन किया समझिए ज़रा। ये जो यूआरएल है इसमें जो भी लिखा होगा हटा देंगे और यहाँ सीएमडी लिख करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये खुल जाएगा। अब ये खुल गया, तो आपके फ़ाइल का नाम क्या है? फ़ाइल का नाम है ch-2.js। तो यहाँ पर आपको लिखना है नोड ch-2.js, इस तरीके से लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए मैसेज आ गया, सर्वर इज़ रनिंग ऑन 1010। और ये मैसेज आपको कहाँ मिलेगा? यानी कि ये जो आपने मैसेज दिया, ये वाला मैसेज वो कहाँ मिलेगा? वो आपको ब्राउज़र में मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा समझिए ज़रा। यहाँ पर आपको लिखना है लोकल होस्ट और लास्ट में लिखना है कॉलन लगा करके 1010, इस पे आपका पोर्ट नंबर। देखिए, माय फर्स्ट कोड, ये रिस्पॉन्स आपको, ठीक है? तो जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जो रिस्पॉन्स होता है, इसकी हेल्प से आप कुछ ब्राउज़र तक भेजते हो, क्लाइंट के मशीन तक भेजते हो, ठीक है? तो यहाँ से आपको जब भी कुछ भेजना होगा तो क्लाइंट के मशीन पे, तो आप जो है इस तरीके से रिस्पॉन्स का यूज़ करेंगे। और यहाँ से जो रिक्वेस्ट हुआ, यानी कि जब आपने इसको हिट किया, तो इसका गेट रिक्वेस्ट होता है। यानी कि इस यूआरएल का आपने गेट रिक्वेस्ट करा, बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट हो जाता है और जब गेट रिक्वेस्ट हुआ तो ये रिस्पॉन्स आपने दे दिया। अगर आपको जानना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिस्पॉन्स के रूप में यही चीज़ भेज सकते हो। जैसे मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से, अ, ठीक है, ये मैंने एक रिस्पॉन्स दिया और इसी के साथ मैं सफिक्स यानी कि कॉमा से सेपरेट करके, या इसी के साथ मैं कल प्लस लगा करके कॉनकेट कर दूँगा। क्या कॉनकेट कर दूँगा? ये जो रिक्वेस्ट है, इसके अंदर से डॉट मेथड, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, तो माय फर्स्ट कोड बाद यहाँ पर आ जाएगा गेट। देखिए ज़रा, मैं जब इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करूँ, अब मैंने रिफ्रेश किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि आपने चेंजेस किया। जब आपका फ़ाइल में चेंजेस होगा, तो फिर से यहाँ पर आपको क्या करना है? फिर से आपको लिखना है नोड सर्वर डॉट जेएस, देखिए नोड चैप्टर 2 डॉट जेएस ये लिखना है और फिर दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करना है। तब आपको मिलेगा। ये देखो, माय फर्स्ट कोड गेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्पेस देना, तो अभी हमने स्पेस दिया। अब पेज रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है? अगर हमें दोबारा से रिजल्ट चाहिए तो फिर से कंपाइलेशन बंद करेंगे और यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम नोड cs2.js। अब आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, माय फर्स्ट कोड गेट। तो अभी जो आपने यहाँ पर यूआरएल हिट किया वो गेट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है? जब भी आप इसका यानी कि इसका रिक्वेस्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट होता है।
तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड से आपको पता चला कि आपने जो है कौन सा रिक्वेस्ट किया, गेट रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें बार-बार पहली चीज़ तो यानी कि कंपाइलेशन बंद करना पड़ता है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है नोड js2.js, तब जाकर के ये जो है चीज़ें जो है अपडेट करता है। यानी कि जब भी हमने यहाँ पर कोई चेंजेस किया, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा इस तरीके से, मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, ठीक है। तो अब ये जस्ट फॉर कोड, अभी पेज रिफ्रेश करेंगे तो नहीं दिखेगा। कब दिखेगा? जब आप इसको दोबारा से कंपाइल करेंगे। दोबारा से जब आपने कंपाइल किया, अब यहाँ पर पेज रिफ्रेश करेंगे तब ये दिख जाएगा जस्ट फॉर कोड। तो मैं चाहता हूँ मुझे बार-बार कंपाइल ना करना पड़े, उसके लिए एक पैकेज है, उसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसी में आपको कंट्रोल सी करना है, सीएलएस, और यहाँ पर आपको एक पैकेज होता है नोडमोन करके, ऐसे लिखना है npm i -g नोडमोन। नोडमोन क्या है? एक पैकेज है, मॉड्यूल है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। ये हाइफ़न जी क्यों है? हाइफ़न जी इसलिए लगाते हैं ताकि ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाए। एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया, तो अब आपको फ्यूचर में बार-बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अभी आपका ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है, अगर आप फ्यूचर में दूसरा भी प्रोजेक्ट बनाते हो, दूसरे भी उसमें जाओगे, तो उसमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे लिखा npm i -g nodemon, तो ये कमांड चलाइएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा, तो नोडमोन आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब ये इंस्टॉल हो गया, टीएलएस कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको नोडमोन लिखना है कंपाइल करने के लिए। तो नोडमोन जब आप लिखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये index.js फाइल ढूँढेगा। आप इस फ़ोल्डर में हो, नोड.js लेक्चर में, तो इस नोड.js वाले लेक्चर में जब आप जो है नोडमोन लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर नोडमोन लिखा इस फ़ोल्डर के अंदर, तो ये index.js को यहाँ ढूँढता है। तो index.js अगर नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर index.js होता तो वो रन हो जाता, लेकिन नहीं है, तो आपको क्या करना है, नोडमोन लिखना है प्लस अपने फ़ाइल का नाम देना है। तो ch-2.js है फ़ाइल का। ये डिफाइन कर दीजिएगा। तो जो आपका जो है चैप्टर 2 डॉट जेएस है वो रन हो जाएगा। अब आपको बार-बार कंपाइलेशन नहीं बंद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको कोई इश्यू आता है, यानी कि इस से कंपाइल नहीं हुआ, तो आप नोड इंडेक्स डॉट जेएस या नोड cs2 डॉट जेएस से ही कंपाइल करिएगा और मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे कि मुझे ये इश्यू आ रहा है, मेरा नोड मोड नहीं चल रहा है। तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा उस समय। अब आपको क्या करना है, नोटिस कीजिए, अब मैं अगर पेज रिफ्रेश करूँ, तो अभी जस्ट फॉर कोड दिखा और मैं कोई चेंजेस करूँ कोड में, देखिए मैंने यहाँ पर कोड में चेंजेस किया। ऐसे लिखा मैंने, माय रिक्वेस्ट इज़, ठीक है? और यहाँ पर मैंने गेट लिखा। नोटिस कीजिए मैंने जब चेंजेस किया और पेज रिफ्रेश करेंगे, तो माय रिक्वेस्ट इज़, अब मुझे कंपाइल नहीं करना पड़ा। तो अब आप कोई भी चेंजेस करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइल होता रहेगा और आपको वो दिखता रहेगा, ठीक है? अभी हमने यहाँ पर चेंजेस किया, अब फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें आउट यानी कि अपडेटेड रिज़ल्ट मिल गया। अब हमें बार-बार उसको जो है कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। तो नोडमोन का काम क्या है? नोडमोन आपका जो कंपाइलेशन है उसको स्टार्ट रखता है, बंद नहीं होता। एक बार आपने कंपाइल कर दिया, तो वो स्टार्टेड रहेगा। अब आप चेंजेस करिए और वो ऑटोमेटिक कंपाइल करता रहेगा। अब आपको बंद करना है तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है और सीएलएस करना है, तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। फिर से कंपाइल करना है तो आप एरो दबाइए और जब ये लिख के आ जाएगा नोडमोन cs2.js इंटर प्रेस कर दीजिएगा, दोबारा से कंपाइल हो जाएगा। ठीक है? तो मुझे ये चीज़ तो मैंने कल ही समझ लिया था। अब समझिए ज़रा आगे की चीज़ें। अब मैं चाहता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट करना, पुट रिक्वेस्ट करना और डिलीट रिक्वेस्ट करना, सब रिक्वेस्ट करना। तो मैं क्या करूँगा? ठीक है? मैं सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट में यानी कि सॉरी अपने पीसी में डाउनलोड कर लीजिएगा पोस्टमेन। तो डाउनलोड पोस्टमेन सर्च कीजिएगा इस तरीके से और जो फर्स्ट लिंक दिखेगा डाउनलोड पोस्टमेन का, इस पे क्लिक कीजिए। क्योंकि अभी हमें अपने एपीआई का टेस्टिंग करने के लिए पोस्टमेन का सहायता लेना होगा। ये जो पोस्टमेन है, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें साइन अप कर लेना है, ठीक है? तो मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास पीसी में नहीं है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप उसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो वीएस कोड में भी एक्सटेंशन होता है पोस्टमेन के नाम से। यहाँ पर जाइएगा और यहाँ सर्च कर लीजिएगा पोस्टमेन। तो वीएस कोड में भी पोस्टमेन होता है, आप इसको भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एपीआई टेस्ट करने। तो मैं उन चीज़ों पे जो है ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आता है पोस्टमेन वगैरह इंस्टॉल करने में, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। अब पोस्टमेन यहाँ से आप ओपन, ठीक है? तो मैंने पोस्टमेन ओपन किया, नोटिस कीजिए पोस्टमेन हमारा ओपन हो रहा है। पेशेंस रखेंगे थोड़ा, अलाउ करने बोला जाएगा तो आप अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है? और हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो आपको साइन अप करने बोला जाए, लॉगिन करने बोला जाए तो कर लीजिएगा, ठीक है? जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू। गेट रिक्वेस्ट करेंगे, इसका वही जो आपने वहाँ यूआरएल दिया था ना ब्राउज़र में, तो यही यूआरएल आपको गेट रिक्वेस्ट करना है यहाँ से।
यहाँ से गेट सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ अपना यूआरएल लिखिएगा। तो आप ये यूआरएल देख करके भी लिख सकते हो। सेंड पे क्लिक करेंगे तो नोटिस कीजिए जो रिस्पॉन्स आना चाहिए सर्वर से वो हमें मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया रिस्पॉन्स। ये देखिए माई नेम इज गेट, यही तो हमने रिस्पॉन्स दिया है। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा तो क्या होगा? मैं पोस्ट सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा? माई नेम इज पोस्ट, क्योंकि कुछ भी आप रिक्वेस्ट करेंगे इसका तो वो जो है वही रिस्पॉन्स देगा, सेम रिस्पॉन्स। ठीक है? मैं चाहता हूँ गेट पे अलग रिस्पॉन्स मिले, पोस्ट पे अलग रिस्पॉन्स मिले। मैं एक एपीआई बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये गेट और पोस्ट, पुट, डिलीट ये सब क्या है? ये सब रिक्वेस्ट मेथड होता है। ठीक है? रिक्वेस्ट मेथड होता है। तो इसकी हेल्प से आप रिक्वेस्ट करते हैं। यानी कि जब आपको डेटा फेच करना होगा, तब आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे। जब आपको डेटा इंसर्ट करना होगा, तब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। जब आपको डेटा पुट करना है, यानी कि अपडेट करना होगा, तब आप पुट रिक्वेस्ट करेंगे। और जब आपको डेटा जो है डिलीट करना होगा, तब आपको जो है डिलीट रिक्वेस्ट करना है। इसी तरीके से पैच भी है, ऑप्शन है। तो इन सब चीज़ों का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिलहाल गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट का रिक्वेस्ट करना सीखेंगे। इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सब क्या है? ये सब रिक्वेस्ट मेथड है। जब आप फ्रंट एंड में प्रोजेक्ट बनाते हो, यानी कि जब आप फ्रंट एंड में प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो आप जो है इस तरीके से ये सब मेथड भेजते हो। यानी कि जब आपको डेटा फेच करना है, अभी देखिए डेटा लोड हो रहा है, तो यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट किया गया होगा। जब हमने डाउनलोड किया, यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने क्लिक किया तो देखिए डाउनलोड होगा ये। यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट किया गया होगा, कुछ भी हमें कुछ करना है। ठीक है? हमने यहाँ पर सर्च किया, मान लीजिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सर्च किया, ठीक है? जो भी है, एक से हमने जब यहाँ पर क्लिक किया, लॉगिन का फॉर्म खुला, तो जो है यानी कि जब हमने लॉगिन किया, फिर यहाँ पर हमने डेटा इनपुट किया। जब हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, ठीक है? जब हमने डेटा इनपुट किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? लॉगिन करने के लिए। तो जब हमें डेटा इंसर्ट करना होगा, साइन अप करना होगा, तो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट किया। जब हमें डेटा फेच करना होगा, तो हमने गेट रिक्वेस्ट किया। तो वो सब आप समझ जाएँगे जब हम फ्रंट एंड को और बैक एंड को कंबाइन करके यूज़ करेंगे। फिलहाल एपीआई बनाना है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको हटाइए और याद रहे जब भी आप एपीआई बना रहे हो, तो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट कुछ भी रिक्वेस्ट करिए, जो आपका रिस्पॉन्स देना होगा। देखिए जब भी आपको रिस्पॉन्स देना है, तो इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देंगे, हमेशा आपको एक जेसन रिस्पॉन्स देना है। कि हमेशा क्या करना है आपको, एक जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। जेसन रिस्पॉन्स कैसे देंगे? चलिए ज़रा, अब मैं गेट के लिए, पोस्ट के लिए, पुट के लिए और डिलीट के लिए एपीआई बनाने वाला हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले मैं कंडीशन पास करूँगा, इफ जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड ना कि मेथड इज इक्वल्स टू गेट, हमने इससे कंपेयर कर लिया। क्या गेट के बराबर है? अच्छा, नोटिस कीजिए जब हमने रिक्वेस्ट किया था, तो यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट मेथड आ रहा था वो क्या आ रहा था? कैपिटल लेटर में आ रहा था। ठीक है? जब भी हमने रिक्वेस्ट किया तो देखिए रिक्वेस्ट मेथड कैसे आ रहा था? कैपिटल लेटर में आया था। देखिए गेट कैपिटल में आया था, तो यहाँ पर आपको कैपिटल में ही कंपेयर करना है। क्या इसके बराबर है? तो अगर इसके बराबर है, तो आपको क्या करना है? वो आप यहाँ कीजिए। ठीक है? देखिए यहाँ पर आप कुछ कीजिए जो भी करना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने कंसोल डॉट लॉग सर्च किया इस तरीके से और यहाँ पर मैंने मैसेज दिया, यानी कि गेट रिक्वेस्टेड, इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया गेट रिक्वेस्टेड। टर्मिनेट करेंगे। अब ये कहाँ प्रिंट होगा? कंसोल में, यानी कि टर्मिनल में। और मुझे कुछ रिस्पॉन्स देना है, तो रिस्पॉन्स जब हमें ब्राउज़र पे भेजना है, यानी कि क्लाइंट के पास भेजना है, तो हम रिस्पॉन्स यानी कि इसका यूज़ करेंगे और इसके अंदर से एंड फंक्शन कॉल करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट एंड फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर हमें एक जो है जेसन रिस्पॉन्स देना है। तो जेसन रिस्पॉन्स का मतलब कि आपको एक ऑब्जेक्ट यानी कि जेसन ऑब्जेक्ट भेजना है। ठीक है? तो मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और मैसेज में क्या मैसेज देना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कीजिए। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, गेट रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली। ठीक है? तो जो भी आपको मैसेज देना है वो आप डिफाइन कीजिए, ये मैसेज आपका चला जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसमें जो है तरीके से ये चीज़ नहीं पास कर सकते, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आप एंड में नहीं पास कर सकते। अगर आप ऑब्जेक्ट भेज रहे हो तो इसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है? तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसकी हेल्प से आप किसी भी जेसन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फंक्शन के अंदर इस अपने ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो एस रिस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी है, उसको हमने क्या किया? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई को दे दिया। तो अब जो रिस्पॉन्स जाएगा वो क्या जाएगा? यानी कि गेट रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली और ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा। तो अगर अभी आप इस यूआरएल को हिट करेंगे यानी कि गेट रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपको इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा। ये देखिए, ठीक है? तो ये एक जेसन स्ट्रिंग है। ये क्या है? एक जेसन स्ट्रिंग है।
हमें ये एजेटेड ऑब्जेक्ट के रूप में चाहिए। उसके लिए हम इसका हेडर सेट करते हैं कि जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं ये कैसा रिस्पॉन्स, ये हमें बताना पड़ता है। यानी कि कैसा रिस्पॉन्स ये कैसा रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि इसका टाइप क्या है, ये जेसन रिस्पॉन्स है, ये एक प्लेन टेक्स्ट है या क्या है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका कंटेंट टाइप सेट कर सकते हो। तो कंटेंट टाइप सेट करने के लिए जो आपका रिस्पॉन्स है, इसी के अंदर से डॉट हेडर के नाम से, यानी कि हेडर्स के नाम से, इस तरीके से, सॉरी, हेडर को आपको एक्सेस करना है, हेडर को, हेडर लिखना है सिर्फ। ठीक है, मेरे ख्याल से, एक मिनट, रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट सेट हेडर होता है, इस फंक्शन को कॉल करना है तरीके से। और इस फंक्शन में आपको पहला आर्गुमेंट कंटेंट टाइप डिफाइन कर, तो कंटेंट टाइप में सी कैपिटल होगा, और टाइप टाइप में, यानी कि कंटेंट में सी कैपिटल होगा और टाइप में टी कैपिटल होगा। ठीक है, और इसका अगला आर्गुमेंट डिफाइन करना है एप्लीकेशन स्लेश जेसन, क्योंकि हम जेसन रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर में लिख देना है एप्लीकेशन स्लेश जेसन। ठीक है, अभी देखिए जो रिस्पॉन्स आपको इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रिंग के रूप में मिल रहा था, अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आपको, फिर से मैंने सेंड पे क्लिक, नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या आया, जेसन रिस्पॉन्स, ये देखो। ठीक है, ये जेसन आया ना सेलेक्ट होके, और ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया। यहाँ पर अगर आप इस लाइन को कमेंट कर दोगे, मैंने कमेंट कर दिया, तो नोटिस कीजिए, अगर अभी मैं सेंड करूँ तो रिस्पॉन्स तो मिलेगा, लेकिन ये स्ट्रिंग है, और यहाँ देखिए क्या आया, रॉ, ये रॉ आया, यानी कि यहाँ पर क्या आया, रॉ, रॉ सिलेक्टेड है। ठीक है, जब आप यहाँ से एप्लीकेशन स्लेश जेसन इसका कंटेंट टाइप डिक्लेयर करके भेजेंगे, अब अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे यानी कि पोस्टमैन से, तो देखिए मैंने रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पर क्या आया, एक जेसन सेलेक्ट हो गया, और ये अब जेसन है। ठीक है, तो कंटेंट टाइप हमेशा आपको एप्लीकेशन स्लेश जेसन सेट करना है, क्योंकि जब भी आपका एपीआई हिट होगा, तो वहां से एक जेसन रिस्पॉन्स आना चाहिए। यही एपीआई का रूल होता है, यानी कि रेस्ट एपीआई अगर आप बना रहे हैं, तो उसका रूल है कि आपको हमेशा जो रिस्पॉन्स है वो जेसन में देना है, यानी कि ऑब्जेक्ट में देना है, जेसन ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिस्पॉन्स। लेकिन अगर हम गेट के अलावा पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, अभी हमने पोस्ट रिक्वेस्ट कर दिया, तो ये घूमता रह जाएगा, घूमता रह जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ गेट के लिए ही एपीआई बनाया, पोस्ट के लिए नहीं बनाया, तो उसके लिए भी कोई रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, यानी कि इसका एल्स डिफाइन करेंगे। एल्स डिफाइन कीजिए यहाँ पर। अब एल्स में क्या हो जाएगा, पहले तो आप यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है उसको दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, ये जो रिस्पॉन्स डॉट एंड है इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, और मैसेज में मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर कि जो है मेथड नॉट अलाउड, यानी कि जो आपका रिक्वेस्ट मेथड है, या ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, रिक्वेस्ट मेथड नॉट अलाउड। जो भी आपको मैसेज देना है वो आप डिफाइन कर सकते हो, रिक्वेस्ट मेथड नॉट अलाउड डिफाइन। अगर आप अब रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट मेथड नॉट अलाउड का मैसेज मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कंटेंट टाइप सेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक रॉ डेटा आ रहा है, रॉ आ रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप सेट करना पड़ेगा। तो ये जो कंटेंट टाइप है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी सेट कर देंगे एल्स में। तो मैंने यहाँ पर सेंड पे क्लिक, अब यहाँ पर भी आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मैसेज रिक्वेस्ट मेथड नॉट अलाउड। लेकिन यहाँ पर नोटिस कीजिए ये 200 का रिस्पॉन्स आया, लेकिन उससे पहले समझिए जरा, आपने ये चीज़ यहाँ पर भी लिखा और ये चीज़ यहाँ पर भी लिखा, और पोस्ट में भी अगर हमें रिस्पॉन्स देना हो, यानी कि अगर हम पोस्ट के लिए भी कंडीशन लगाएंगे, तो उसमें भी फिर से हमें ये चीज़ लिखना। तो अगर ये चीज़ हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ऊपर कर देंगे, इफ के ऊपर रख देंगे। अब ये चीज़ आपका सभी के लिए सेट हो जाएगा, अब आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसको बाहर कर देना है। किसी को पार्टिकुलर नहीं बनाना, यानी कि इस इफ का पार्टिकुलर नहीं बनाना है, तो बाहर, क्योंकि हमें जब जेसन रिस्पॉन्स ही देना है हर बार, तो हमारा हर बार कंटेंट टाइप एप्लीकेशन से जेसन ही होना होना चाहिए। तो ये आपको पहले सेट कर, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर सेंड किया, तो अभी हमें जेसन रिस्पॉन्स ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप गेट रिक्वेस्ट भी करके देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको जेसन रिस्पॉन्स मिलेगा। ये देखिए गेट रिक्वेस्टेड सक्सेसफुल, हमने पोस्ट किया तो आया मेथड नॉट, ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नोटिस कीजिए, जब यहाँ पर मेथड नॉट अलाउड, तो यहाँ पर 404 आना चाहिए, 404, और स्टेटस कोड भी बड़ा महत्व रखता है। 200 का मतलब होता है सक्सेस, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, ये तो 404 होना चाहिए, यानी कि ये जो आपने जिस एपीआई को हिट किया है, पोस्ट रिक्वेस्ट किया है जिसका, वो तो है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब होता है, यानी कि नहीं है, इसका मतलब होता है 404 नॉट फाउंड। ठीक है, तो आपको स्टेटस कोड भी इसके साथ सेट करना है। जैसे हमने यहाँ पर भले ही इसका स्टेटस कोड नहीं दिया, यहाँ स्टेटस कोड नहीं दिया, तो डिफॉल्ट स्टेटस कोड क्या सेट हो जाता है, 200, और डिफॉल्ट स्टेटस कोड 200 होने की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, 200। तो यहाँ पर जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये 404 का रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसलिए आपको स्टेटस कोड सेट करना है।
तो रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट राइट हेड, ठीक है, राइट हेड, WRITE हेड, इस फंक्शन को कॉल करें और आपको हेड राइट करना है। और क्या हेड सेट करना है? 404, ठीक है। तो ये 404 क्या होता है? स्टेटस कोड होता है। अब अगर आप यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो देखिए स्टेटस कोड क्या आएगा? 404, ये देखिए नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, यानी कि जिस एपीआई का आपने रिक्वेस्ट किया पोस्ट रिक्वेस्ट वो नहीं है, बना ही नहीं है। हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो 200 का मैसेज आएगा सक्सेस। तो इसके लिए भले ही आप यहाँ पर, भले ही 200 आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, जो है रिस्पॉन्स राइट करना है, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट राइट हेड फंक्शन को कॉल करना है और हेड को जरूर राइट करना है, ठीक है। और यहाँ पर 200 आपको देना ही देना है, भले ही 200 जा रहा है, बाय डिफॉल्ट 200 ही होता है। कोई भी रिस्पॉन्स आप सेंड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेटस कोड 200 होता है सभी के लिए, और स्टेटस कोड हमें अपने रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें हमारा मेथड नहीं है, यानी कि रिक्वेस्ट मेथड नहीं है वो, तो उसके लिए 404 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। गेट पे 200 आएगा और यहाँ पर आएगा पोस्ट पे 404, ये देखो, ठीक है। अब मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसी वाले इफ को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर एल्स इफ लिखना है, क्योंकि अगला हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एल्स इफ डिफाइन कीजिएगा। रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या चेक कर लेंगे? पोस्ट कैपिटल लेटर में, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए पोस्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, ये चीज कहाँ प्रिंट होता है? ये आपका जो आपने ये चीज लिखा था ना, ये कंसोल यानी कि टर्मिनल में प्रिंट होता है, ये देखो, गेट रिक्वेस्ट, सर्वर इज रनिंग, ये सब कहाँ प्रिंट होता है? टर्मिनल में प्रिंट। तो अगर आपने यहाँ पर अभी लिखा है, क्या लिखा अभी आपने यहाँ पर, ये हमने कॉपी पेस्ट किया, पोस्ट रिक्वेस्ट हमने चेक किया क्या पोस्ट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग पोस्ट रिक्वेस्टेड और राइट हेड 200 और हमने मैसेज दिया पोस्ट रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो नोटिस कीजिए अगर अब यहाँ से हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो मैसेज आएगा पोस्ट रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली, और वो जो आपने कंसोल किया, यानी कि ये जो आपने कंसोल किया, ये कहाँ गया? ये आपका टर्मिनल में दिखे, ये देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। स्टेटस कोड आपने 200 सेट किया, आप जो भी स्टेटस को शो करेंगे, मान लीजिए आपको इसको फेल्ड का दिखाना है, तो पोस्ट पे आप स्टेटस कोड 404 सेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आएगा 404 नॉट अलाउड। अगर आप 505 सेट, यानी कि 500 भी स्टेटस कोड होता है, अगर आप 500 सेट करेंगे तो वही स्टेटस कोड यहाँ पर आप, तो जब भी आपको सक्सेस का रिस्पॉन्स देना है तो स्टेटस कोड हमेशा आपका क्या हो जाएगा? 200। अलग अलग रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेटस कोड होता है, ये समय के साथ आप सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपने पोस्ट रिक्वेस्ट करना सीखा, नोटिस कीजिए। तो यहाँ पर अभी आपने यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट किया, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है गेट के लिए बनाएंगे और पुट के लिए बनाएंगे और डिलीट के लिए बनाएंगे। पुट के लिए और डिलीट के लिए आप बनाइए, आपके लिए टास्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करते समय डेटा भी भेजेंगे और डेटा कैसे सर्वर पे रिसीव करना है ये भी समझेंगे, और उसको कैसे आगे प्रोसेस करना है ये भी समझेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। वीडियो का ड्यूरेशन लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको एक एक स्टेप बारीकी से समझाया जाता है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स अगेन। जय हिंद, जय भारत।